हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो स्टडी विज्ञान प्रकाश के आज के वीडियो में शुरू करते हैं 18 अगस्त के करंट अफेयर्स। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। इसको कहते हैं MPC यानी कि मौद्रिक नीति समिति। यह वह समिति है जो RBI की रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर आदि को तय करती है। तो इसके जो सदस्य होते हैं यानी कि MPC के जो नामांकित सदस्य होते हैं, तो जो सर्च पैनल बनाया गया है सदस्यों को नामांकित करने के लिए, उसके प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है राजीव गौबा जी को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। समिति के जो अन्य सदस्य हैं उनमें RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और इसके अलावा है राजीव कुमार। राजीव कुमार कौन है? ये उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। और तरुण बजाज जैसी हस्तियां, तरुण बजाज कौन है? आर्थिक मामलों के सचिव। तो ऐसी हस्तियों को MPC की सर्च पैनल कमेटी में शामिल किया गया है, जिसको हेड कर रहे हैं राजीव गौबा। तो ये आप जरूर याद रखना। किस बैंक ने डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है? डिजिटल अपनाएं, तो इसका सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB ने। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि PNB ने ये कहा है कि PNB का ग्राहक जब अपने रुपे कार्ड का POS का या फिर कोई कमर्शियल उपयोग करेगा तो बैंक PM केयर्स फंड में 5 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन दान करेगा। तो ये डिजिटल अपनाएं अभियान को बढ़ावा देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू की है। जम्मू और कश्मीर में किस मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? नशा मुक्त भारत, और इसका देखिए सही जवाब क्या होगा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय यानी कि विकल्प बी हमारा सही जवाब है। तो दोस्तों आपको बता दें, मादक द्रव्यों के सेवन के मामले में देश के कुल 272 जिलों को चिन्हित किया गया है। ये जिले काफ़ी संवेदनशील माने गए हैं। और जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो जम्मू और कश्मीर के कुल 8 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, ये याद रखना। इंडिया बुल्स हाउसिंग यानी कि IBH के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब इसका ऑप्शन सी यानी कि सुभाष शिवराण मुंद्रा को। और जो कंपनी की कार्यकारी चेयरमैन है समीर गहलोत को इंडिया बुल्स वेंचर लिमिटेड का CEO भी बनाया गया है। तो दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगर ऑप्शन ए को आप देखेंगे गोविंदा राजू चिंतला को, तो गोविंदा राजू चिंतला को अभी हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऑप्शन ए सही होता अगर नाबार्ड के संबंध में ये सवाल पूछा गया होता। स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना बनाने वाला राज्य कौन सा है? और इसका जो सही जवाब है वो है पंजाब। तो फिलहाल ये जो योजना है पहले चरण में सिर्फ लड़कियों के लिए शुरू की जा रही है। तो लड़कियां चाहे किसी भी जाति वर्ग की हों वो इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। 11वीं और 12वीं की छात्राएं, जो लड़कियां 11वीं और 12वीं में पढ़ रही हैं, उन्हें ही सरकार अभी फ्री मोबाइल देगी पहले चरण में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी यानी कि पंजाब। हाल ही में चौथा अपतटीय गश्ती जहाज लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सार्थक। भारतीय तटरक्षक बल के अपतटीय गश्ती जहाज का नाम है सार्थक, और यह जानकारी रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत स्कूलों में हाथ धोने की बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है? और इसका सही जवाब याद रखिएगा, ये है 46%। यानी कि दुनिया के जो 46% स्कूल हैं उसमें हाथ धोने जैसी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क हादसा मृत्यु दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है? यानी कि 2030 तक भारत में कोई भी सड़क हादसा नहीं होगा जिसमें मृत्यु दर होगी। यानी कि बिल्कुल 2030 तक जो हादसे होते हैं, जो मृत्यु दर है सड़कों पर होने वाले हादसों में, वो शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर याद रखना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 मेगा जल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दैट इज ओडिशा। गो एयर के CEO के तौर पर नियुक्त किया गया है कौशिक खोना को, और कौशिक खोना ये स्थान लेंगे विनय दुबे का।
तो सही जवाब है इसका गो एयर के सीईओ बने हैं कौशिक खोना। किस संगठन ने गुवाहाटी के लिए बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यानी कि FEWS लॉन्च किया है? FEWS तो ये लॉन्च किया गया है ऊर्जा और संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। दिल्ली राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, दैट इज ब्लूमबर्ग फिलांथ्रोपी। तो ब्लूमबर्ग फिलांथ्रोपी के साथ दिल्ली सरकार ने समझौता किया है और इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही वैश्विक सड़क सुरक्षा के लिए चलाई गई मुहिम में दुनिया के जो 30 शहर हैं उसमें दिल्ली भी शामिल हो गया है। दुनिया के 30 शहरों में यह स्कीम या योजना, यह मुहिम चलाई जा रही है, इसमें अब दिल्ली भी शामिल हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज यानी कि 18 अगस्त के सबसे अच्छे MCQs। बने रहिए हमारे साथ। जो पिछले अभी वीडियोज करंट अफेयर्स के छूट गए हैं उसको भी मैं कवर करवाऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।